मिस्कार सिंहासन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात सिंहासन में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तो करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा बड़े चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासत का सामने आना। यूपी की परवान चढ़ती सियासत को संभल दंगे पर आई न्यायिक जांच रिपोर्ट ने एक नई परवाज दे दी है। 5 अगस्त बुधवार को यूपी विधानसभा के पटल पर रखी गई 854 पन्नों की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। रिपोर्ट में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा को पूर्व नियोजित साजिश का परिणाम बताया गया। आयोग का कहना है कि सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय के बीच गलत जानकारी फैलाई गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए, हिंसा भड़क गई। रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत कई लोगों की भूमिका का भी उल्लेख किया गया। साथ ही बता दें कि संभल हिंसा की जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। आयोग में पूर्व IAS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी AK जैन सदस्य थे। आयोग ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट को बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन के पटल पर रखा गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद अब यूपी की सियासत हाई हो गई है। हिंदू संगठनों ने इस पूरे मसले को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं की भूमिका पर हल्ला बोल दिया है। संदिग्ध बताई है गतिविधि। लेकिन इस वक्त जो हलचल सामने आ रही है, क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर आई है, किस तरीके से वाद विवाद का दौर जारी है, सुनवाते आपको। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर झूठे मैसेज डाले गए लोगों को भड़काने के लिए। जुम्मे के दिन जो बर्क ने तकरीर दी थी लोगों को भड़काने के लिए, उसका भी बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम समाज को भड़काने में है। और इसलिए जो नाम इसमें स्पष्ट रूप से सामने आए हैं वे नाम है वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क। पूरे परिवार का इतिहास है। वहां के विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल, जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली, उनके अन्य कर्मचारी और पदाधिकारी, उन सब के नाम इसके अंदर दिए गए हैं। किसी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इन सब ने ही दंगों को भड़काया, और केवल भड़काया ही नहीं, इनके उद्देश्य कुछ और भी थे। वो केवल सर्वे को नहीं रोक रहे थे। तुर्कों और पठानों का जो पुराना वैमनस्य है, इस दंगे के माध्यम से वो उस वैमनस्य को भी सुलटाना चाहते थे। तो सुना आपने कैसे यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आई। इसके बाद अब अलग अलग तरीके की चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। न्यायिक जांच आयोग की संभल हिंसा रिपोर्ट में नाम आने पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह गलत और निराधार बताया। साथ ही कहा कि वो इस मामले में न्याय के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सभा सांसद का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को इस मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है। आखिर इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया जियाउर रहमान बर्क ने दी है, किस तरीके से आड़े हाथों लिया है, सुनवाते हैं। SIT कोई न्यायालय नहीं है, लेकिन न्यायालय का भी काम ने, जैसे कि रिपोर्ट अभी सरसरी तौर पे मुख्तसर मैंने पढ़ी है, उसमें न्यायालय का भी इस तरह काम SIT ने किया है। और रही बात, जहां तक बात है, ये न्यायालय तय करेगा क्या सच है क्या गलत है। तो सांसद बर्ग क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। इधर इस मामले पर यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को सही ठहराते हुए उन्होंने 2024 नवंबर की हिंसा के एक पूर्व नियोजित साजिश होने को लेकर के कहा कि एक मकसद शाही जामा मस्जिद के सर्वे को रोकना था। इस बात की जो प्रोपेगेंडा है इसको फैलाया गया। क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं आपको जल्दी से। नवंबर 2024 में संभल में भयानक दंगे हुए थे। शाही जामा मस्जिद में न्यायालय के आदेश के अनुसार सर्वे होना था, तो उसको सुनियोजित तरीके से उसको छिन्न भिन्न करने के उद्देश्य से भीड़ इकट्ठा की गई, भीड़ को वर्गलाया गया, भ्रम की स्थिति उत्पन्न की और ऐसी भ्रामक बातें बताएंगे कि भीड़ बहुत उग्र थी।
भीड़ पूरी तरीके से तैयार होकर के आई थी, पत्थर, गुम्मे, हथियार आदि लेकर के, और उनकी पूरी जो कार्रवाई थी असंवैधानिक थी। और उन्होंने जो हिंसा का तांडव किया, उनका अभिप्राय ये था कि किसी तरीके से ये जांच वगैरह को पूरी तरीके से खलतबल कर दिया गया। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब इस जांच रिपोर्ट के बाद एक नया क्लेश सियासी रूप में सामने आ रहा है। इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका। राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ कनेक्ट है, अतुल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मुमताज आलम रिजवी बीएसपी समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी सवालों के इर्द गिर्द सबसे पहला प्रश्न राज शर्मा आप ही से कर लेती हूँ, शुरुआत आप ही कर रहे हैं, तो आप जरा अपना एनालिसिस जो है इस पर बताइएगा। ये भड़काऊ बयानबाजी, ये तल्ख तेवर, हमने देखा कि राम मंदिर के मसले पर, चंदा चोरी के मसले पर विपक्ष बहुत आक्रामक रूप में नजर आया। अब इस संभल रिपोर्ट पर भी कुछ कहिए ना, इस पर क्यों नहीं आज तक कुछ कहा गया, या संभल के विचार के लिए कुछ साथ नहीं आएगा क्या विपक्ष? ना रितु जी, पहली बात तो यह, अभी तो मैंने बोला नहीं, गांव बसाने की काएं होने लगी, आपने जजमेंटल हो गए, जजमेंट दे दिया, तो फिर मेरे आगे तो बचा नहीं, मेरे आगे तो दतमस्तक होने के लिए बचा। खैर, बात जवाब दूंगा। ये राज शर्मा जी, सिर्फ आप ही नहीं है ना, विपक्ष में और भी हैं। मैंने कहा अभी तक नहीं आया क्योंकि ये पटल पर पेश हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली इस चैनल पर डिबेट से नहीं पूछ रही हूं मैं, आप इतना ड्रामेटिक इसे ना बनाए प्लीज। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं ये कहता हूं, जो आया है वो कानून की तरह आया है। कानून के बीच में हम किसी भी राजनीतिक पार्टियों को कम बोलें, वही अच्छा है। दिक्कत है कि हम डिबेट बैठते हैं और अपने को ज्ञान से बढ़कर समझने लगते हैं और जो चाहे वो बोलने लगते हैं। हमें नहीं बोलना चाहिए यार, किसी पे तो विश्वास करोगे ना। अरे ठीक है, उन्होंने दिया। देखिए, एक बात सुनो, पत्ते अगर हवा चली होगी, थोड़ा होगा, बात अलग है कि बीजेपी सरकार है, बढ़कर बता दिया होगा, लेकिन मैं ऐसी बातों का समर्थक नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। मैं गलत भड़काने के लिए बिल्कुल समर्थक नहीं हूं। ठीक इसी प्रकार जैसे कांवड़िया जा रहे हैं, उनके लिए सरकार ने, आज मेरे पास वीडियो आया, मुझे लगता है वीडियो वो देखने से पहले मरना चाहिए था। लानत है ऐसे कांवड़ी पे जो शराब पी रहा। ठीक, मैं किसी के पक्ष पे नहीं बोलूंगा भाई, हमारा देश है, हम लोग हिंदू हैं, सारे लोग रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, किसी को आग लगाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर हम सारी राजनीतिक पार्टियां ओपन होकर ये बोलो तो ये देश, उसमें ये दावे किए जा रहे हैं राज सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, उसमें जब नाम सामने आते हैं सांसद के तौर पर, विधायक के बेटे के तौर पर, अगर उसमें संलिप्तता पाई जाती है, इस पर मेरा प्रश्न था। मैं किसी को टैग नहीं कर रही हूं, रिपोर्ट के आधार पर ही आपसे पूछ रही हूं। नहीं, मैं उस पर कह रहा हूं, अगर उनका नाम आ रहा तो उनको, अगर ये बात सही है, मैं देखिए, मैं कोई जजमेंटल नहीं होना चाहता हूं, एंड आई एम नॉट अ जज, मगर मैं एक बात कहता हूं, उनका नाम आता तो ऐसे नाम नहीं आना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसको लाखों करोड़ों लोग देखते, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये आज के नेताओं को पहले तोलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। देखिए, कोई नेता अपनी किसी भी एक जाति से या एक समुदाय से नहीं जीत सकता। अगर नेताओं को, तो आप बोलेंगे फिर इस मसले पर भी साथ देंगे अगर आता है इसमें गड़बड़ झाला कुछ बड़ा? मुझे क्या साथ देना है बताइए। नहीं, कांग्रेस के तौर पर मैं कह रही हूं, मैं आपको पर्सनली क्यों कहूंगी? राज शर्मा, आप तो वही वाली बातें करते हैं, फिर आप कहेंगे इसे ड्रामेटिक बना दीजिए। नेशनल टेलीविजन पर इस तरीके की बातें कम से कम मैं आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ। अतुल यादव, ठीक है, अतुल यादव, एक ओपनिंग कमेंट। अगर साजिश और भड़काऊ बोल के इर्द गिर्द जामा मस्जिद को लेकर, संभल को लेकर, दंगों को लेकर अगर पूरी रूपरेखा रखी गई और ये रिपोर्ट में दावे आ रहे हैं, खुलासे आ रहे हैं, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या आपको कहना है? आप ओपनिंग कमेंट के जरिए जल्दी से बताइए। रितु सिंह जी, जब ये कमेटी बनाई गई थी तभी मैंने एक प्रश्न खड़ा किया था, क्या उस कमेटी में कोई अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज से कोई न्यायिक अधिकारी, कोई रिटायर्ड आईएएस पीसीएस कुछ लिया गया था या जज लिया गया था? एक समाज के विषय में आप जांच करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बच्चों को, जो जंतर मंतर पर बच्चे दे रहे थे, उनको पाकिस्तानी है, यहां से वहां से क्या क्या कह दिया जाता है। ये तो मतलब मुस्लिम समाज के प्रति सीधे सीधे वो सरकार जो है हमेशा घृणागिरी नीति रखती है। तो रही बात जांच में, क्या हमारे सांसद जी के द्वारा जो बात उठाई गई साफ साफ है, क्या चैनल जजमेंट, आपने जजमेंट कर दिया? आपका चैनल जजमेंट, क्या आप न्यायाधीश हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट है या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट है? आपका चैनल क्या है? अगर आप लोग ये प्रश्न नहीं खड़ा करते हैं कि उसमें जब मुस्लिम समाज हमारे देश में आबादी उनकी कितनी है, क्या उस समाज के प्रति जांच करने जा रहे हो? तो तर्कों को सामने रख दे, जियाउर रहमान बर्क आ जाए सामने, और जो चैट्स दिखाई गई, जो बातें रखी गई
कि ओपन तौर पर कहा गया कि बड़ी बड़ी और मनगढ़ंत कहानियों को रचा गया, उस पर क्लैरिफिकेशन दे बर्क साहब। एक चीज बताइए, वो जो अधिकारी वहां पर किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे थे? 5 लोगों की उसमें डेथ हुई थी, क्या उनके जानबूझ के गोलियां नहीं मारी गई थी? क्या पक्षपात नहीं होता है? अरे आप मौतों पर सियासत करेंगे अतुल यादव जी, मौतों पर सियासत करेंगे? सियासत करती है भारतीय जनता पार्टी, हम लोग सियासत नहीं करते। रामकुमार पाल है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, वो जवाब देंगे इस बारे में। रामकुमार पाल, आप रिपोर्ट सामने आई है, ठीक है रुकिए, ओपनिंग कमेंट तो ले लूं मैं, जवाब ले लीजिए। न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आती है, बड़े खुलासे होते हैं, सुनियोजित से बताया गया है, आपकी राय? देखिएगा, जांच रिपोर्ट में सपा सांसद और विधायक पुत्र का नाम का उल्लेख होता है, तो इसकी निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा का स्पष्ट मत है कि हिंसा और दंगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है। दोषी है नहीं है ये कोर्ट कचहरी तय करेगी, उन जजेस तय करेंगे उसको सजा देना या छूट देना है। कई मामलों में सरकारों ने उसको सजा के लिए किया, लेकिन कोर्ट ने छोड़ दिया है। कई मामलों में तो मरने के बाद छोड़ा है, कई मामलों में तो 100 रुपए के इसमें 100 रुपए का उन्होंने रिश्वत लिया था और उनको 40 साल बाद न्याय मिला है। तो आरोप लगने से वो आरोपी नहीं होता है, कोर्ट कचहरी है। रामकुमार पाल, अगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए और अब अगर ये रिपोर्ट बाकायदे सदन के पटल पर रखी गई, उसमें ये कहा गया कि साजिशन ये किया गया है, कुछ हुआ नहीं था, करवाया गया था, तो अतुल यादव इस जवाब के इर्द गिर्द कैसे भटकते हुए नजर आए? मौत को लेकर बात रख रहे हैं अतुल यादव जी, प्लीज 1-on-1। रामकुमार पाल, देखिए, बर्क जी का इतिहास सदन में भी देखा गया, वो राज्य में है, वो निष्पक्ष नहीं है। रही बात न्यायालय का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाती है, ये भी मैं साफ तौर पे कह रहा हूं। जांच पड़ताल में संदेह है, वो हमारे सामान्य सांसद जी के द्वारा भी बात रखी गई। अभी जो आपने बाइट चलाई, मैंने सुबह भी देखी थी उनकी बाइट। आपके खिलाफ कोई जांच हो उसमें हिलावाली हो जाती है, उसमें आपको भरोसा नहीं होता? नहीं, चलिए, आपका चैनल, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूं, क्या उसमें मुस्लिम समाज का कोई जांच अधिकारी था? अगर 2-3 दिन हिंदू हैं तो एक मुस्लिम भी तो रख लेते। मैं कौन सा गलत उठा रहा हूं? बता दो कोई हमारे देश में अगर किसी जाति वर्ग के विषय में जांच हो रही है तो उसमें उस समाज का व्यक्ति तो रख लो कम से कम, निष्पक्ष जांच के लिए, पारदर्शिता के लिए। अरे समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया आज तक? देश में क्या मुस्लिम क्या 2 दर्जे का हो गया? वो भी तो समान अधिकार रखते हैं। ये कौन सा देश बनाना चाहते हैं? हिंदू 2 दर्जे का है? हिंदू 2 दर्जे का है क्या अतुल जी? हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो इसमें? हम सब देशवासी समान दर्जे के होने चाहिए। हम तो समान दर्जे के होने चाहिए। उनके प्रति चैनल भी भेदभाव करता है, जाति भावना से प्रेरित होकर के कार्य करते हैं, जाति भावना से प्रेरित होकर कार्य। देश में मुसलमान करेंगे, यही तो आपकी नीति है। हिंदू क्या 2 दर्जे का है? संभल का इतिहास क्या बोलता है, शास्त्र क्या बोलते हैं? नहीं, संभल पर एक तरह की चुप्पी आती है अतुल यादव, ये बहुत नया एक प्रारूप आया है। सनातन का जब नाम हो तब या तो फुटेज ले लीजिए या पीछे हट जाइए। और अब ये खास तौर पर तुष्टीकरण से अगर मैं जोड़ूं तो राम मंदिर के नाम पर तो बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई गई, बहुत सवाल किए गए। अभी तक संसद के भीतर हम देख रहे हैं क्या इस वक्त हंगामा आप लोगों ने मचा रखा है, लेकिन अब संभल पर नहीं करेंगे चीज। चेहरों को पूरे देश की जनता ने देखा है, मोदी मीडिया के चेहरों को जंतर मंतर पर पूरे देश की जनता ने देखा कि इनका रोल क्या होता है। अतुल यादव अब वही वाली भाषा में आ गए हैं, उसी वाली भाषा को आप प्रयोग कर रहे हैं। जो जवाब तो दिया ना, युवाओं ने जवाब तो दिया आप लोगों को। दीजिए, यही एक्सपेक्टेशन है समाजवादी पार्टी से। हम क्या देख रहे हैं? खींच दिख रही है आपकी मोदी मीडिया को। जनता की भलाई की कभी बात नहीं करते हो, धर्मों को लड़ाने की कोशिश करते हो, आग लगाने की कोशिश करते हो। जिस दिन ये मीडिया सही दिखाने जाएगा ना, देश में अमन चैन स्वयं हो जाएगा। जो देश में अमन चैन हमेशा अच्छे से रहेगा अगर मीडिया सही से रोल अपना है। भारतीय जनता पार्टी की तरह जो चैनल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता काम कर रहे हैं? हम तो अदालत का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। अदालत तो अपने माननीय अदालत का तो सभी सम्मान करते हैं। जो चैनल, अरे पाल जी, जो चैनल है वो जो है, सुनिए ना अतुल यादव जी, सुनिए जरा, आप अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखिए और चैनल पर तो आइएगा मत। दूसरी दफा आपको मैं दोबारा बता दूं, आपके पास जवाब है, जवाब दीजिए, नहीं है
तो कह दीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का वो रूप दोबारा मुझे मत दिखाइएगा। आप ही के प्रवक्ता एक और आए थे, इसी तरीके की टिप्पणी देके गए थे, माफी मांगने के लिए स्थिति बन गई थी, याद रखिएगा। दोबारा से बता दूं आपको, मुमताज आलम नसवी, एक ओपनिंग कमेंट आपका, बहुत देर से आप इंतजार करें, माफी के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम हमेशा अदालत का जो भी फैसला होता है उसका एहतराम करते हैं, और ये जो फैसला आया है, जो रिपोर्ट आई है, ये हतमी नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं इस पे होंगी, लेकिन ये सही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।